नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जब भी कोई शख्स बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही गंभीर और खतरनाक बीमारियों से बचाते हैं। डॉक्टर को यूं ही भगवान के समान दर्जा नहीं दिया जाता है, उसके पीछे उनकी मेहनत है। एक व्यक्ति जब किसी भी बीमारी का शिकार होता है, उसके साथ कोई दुर्घटना होती है या फिर किसी गंभीर बीमारी की चपेट में लोग आते हैं, ऐसे मुश्किल भरे वक्त में डॉक्टर ही उन्हें ठीक करते हैं और एक नई जिंदगी देने का काम करते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स की महत्वता को हर किसी ने पहचाना है। दुनिया ने देखा कि कैसे डॉक्टर्स ने दिन रात काम करके मरीजों की जान बचाई। डॉक्टर्स के सम्मान में ही हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और जिस तरह से डॉक्टर्स ने कोशिशें की, मुश्किल परिस्थितियों में भी दिन रात एक करके डॉक्टर्स डटे रहे, वो काबिल तारीफ है। इसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की और देश के 130 करोड़ वासियों की तरफ से डॉक्टर्स को सराहा, शुक्रिया अदा किया, सलाम किया उनकी कोशिशों को। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि तमाम समृद्ध देशों की तुलना में भारत में कोरोना केसेस पर काबू पाया गया और इसकी जो कोशिश थी, इसका जो प्रयास था, वो डॉक्टर्स ने ही किया। कोरोना महामारी में किस तरह से डॉक्टर्स ने लोगों को बचाया, तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद डॉक्टर्स 1.5 साल से लगातार डटे रहे हैं। निजी जिंदगी में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, खास करके कोविड की वजह से कई सारे डॉक्टर्स अपने घर कई दिन तक नहीं जा पाए। और ऐसे में जब देश में डॉक्टर्स की संख्या की कमी है, इस वजह से भी डॉक्टर्स पर बर्डन और ज्यादा बढ़ गया था। और कोविड जिस तरह से लगातार फैलता चला जा रहा था, इस वजह से भी डॉक्टर्स पर जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। लेकिन उन तमाम जिम्मेदारियों का डॉक्टर्स ने बखूबी निर्वहन किया। कोविड के केसेस अगर देश में एक बार फिर से कम हुए हैं तो उसकी जो कामयाबी का जो श्रेय है वो डॉक्टर की कोशिशों को जाता है। तो लगातार जिस तरह से करीब 1.5 साल का ये वक्त कोविड काल को हो चुका है, इस कोविड काल में डॉक्टर्स को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में याद कीजिए, जब पहली वेव आई थी, डॉक्टर्स की टीम, फ्रंटलाइन वर्कर्स की टीम अगर किसी गांव में, किसी इलाके में टेस्टिंग के लिए जाती थी, कई जगह पर पत्थरबाजी तक का सामना उनको करना पड़ा। कोविड के इलाज के दौरान अगर किसी के शख्स की मौत हो गई, किसी शख्स की, तो उसके परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ अभद्रता की, दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट तक की घटनाएं सामने आई। कई जगह पर डॉक्टर्स के ऊपर जानलेवा हमला तक हुआ, पर इसके बावजूद डॉक्टर्स का हौसला डिगा नहीं, उनकी जो कोशिशें थी वो नहीं रुकी। और उन्हीं कोशिशों की बदौलत देश में कोविड की पहली वेव पर काबू पाया गया और दूसरी वेव को भी लगभग खत्म कर लिया गया है। लेकिन तीसरी वेव को लेकर तैयारियां किस तरह से हैं, डॉक्टर्स के सामने मुश्किलें किस तरह से हैं, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में है। हालांकि जिस तरह से इन कोविड काल के वक्त में डॉक्टर्स की तरफ से कोशिश की गई, उसको लगातार सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही डॉक्टर्स को ये कहते हुए शुक्रिया अदा किया कि देश में अगर कोविड केसेस कम हुए हैं, कोविड केसेस पर काबू पाया गया है, तो डॉक्टर्स की कामयाबी का श्रेय है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों की तरफ से, 130 करोड़ भारतवासियों की तरफ से डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स का शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन मुश्किलें क्या थी डॉक्टर्स के सामने, चुनौतियां किस तरह की थी, और तमाम चुनौतियों के बावजूद डॉक्टर्स किस तरह से दिन रात एक करके, जी तोड़ मेहनत करके कैसे लगातार डटे रहे, कैसे हमारी और आपके जानने वालों की, और जब हम बीमार हुए उसके बावजूद उनकी कोशिशें लगातार जारी रही। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़ चुके हैं। पूर्व चिकित्सा अधीक्षक बीएचयू के डीएन मिश्रा जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बीएन मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर जीतम सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन के जालौन से। डॉक्टर गीतम, आपका भी बहुत स्वागत है आपका। बीएन मिश्रा सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से कोविड काल के दौरान क्या हौसला रहा, क्या कोशिशें रही जिसकी बदौलत डॉक्टर्स दिन रात एक करके, जी तोड़ मेहनत करके, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की जिंदगी बचाने की कोशिश करते रहे? कोई भी पैंडेमिक या एपिडेमिक जब आता है तो निश्चित तौर पर जो डॉक्टर का जो रोल होता है वो एक तरीके से जान बचाने से लेकर के और उसके पेशेंट के रिहेबिलिटेशन और तरह तरह के जो भ्रांतियाँ, आशंकाएं, बहुत कुछ ऐसे रोल भी आ जाते हैं जो डॉक्टर
नहीं करते। तो आप देखिए तो डॉक्टर्स के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर जी इस कोविड काल के शुरू से ये रहा कि इन पेशेंट का मैनेजमेंट। तो जो पेशेंट का मैनेजमेंट है उसमें आपने देखा होगा कि जो काफ़ी वीडियोस शुरू में आने लगे कि ऐसे मरीजों के पास कोई जा नहीं रहा है, बिल्कुल, फिर ऐसे मरीजों को लोग दूर से देख ले रहे हैं। तो मैं इस आज डॉक्टर्स डे के दिन ये कहना चाहूँगा कि जो पारा मेडिकल स्टाफ मतलब नर्सिंग स्टाफ और जो मेडिकल असिस्टेंट स्टाफ जी और डॉक्टर्स, इन तीनों ने अपनी जान की बाजी लगा करके कोरोना मरीजों का इलाज पूरी तरीके से जब शुरू किया तो आपने पहले वेव में देखा, फिर अब दूसरे वेव में आपने देखा होगा बिल्कुल, कि मरीज का ठीक होना और उसके बाद से उसका घर जाना, ये डॉक्टर्स को और पूरे स्टाफ को इतनी खुशी देती है जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जी दुख तब होता है जब जो गाइडलाइंस बनी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की, उसको समाज के जो लोग हैं जागरूक होने के बावजूद भी उसको फॉलो नहीं करते। और आपने सेकेंड वेव देखा कितना तेजी से फिर फैला। अब तीसरी बात आती है वैक्सीनेशन की। तो ये पूरा का पूरा ये एक डॉक्टर का ही ये कार्य मतलब मिल गया है कि मैनेजमेंट से लेकर के प्रिवेंशन तक की बात डॉक्टर इस पूरे कोविड काल में कर रहा है। बेशक। डॉक्टर गीतम, आपसे ये समझना चाहेंगे कि उस मुश्किल वक्त में जब लोग अपनों तक का साथ छोड़ दे रहे थे, हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से अंतिम संस्कार में कोई परिवार का ही नहीं जा रहा है, कोई अगर बीमार हुआ तो कोई उससे मिलने नहीं जा रहा है। कई बार ऐसी सिचुएशन थी कि मिलने जाने की इजाजत भी नहीं थी, पर उस सिचुएशन में भी, उस मुश्किल घड़ी में भी डॉक्टर्स आईसीयू से लेकर ओपीडी तक में 48 घंटे 72 घंटे तक की लगातार शिफ्ट कर रहे थे। उसके पीछे एक ऐसा कौन सा हौसला था जो आप लोग लगातार डटे रहे और अपनी जान की बाजी लगाकर ये कोशिशें आप लोगों ने की? जी, इस कोरोना काल में इसमें डॉक्टर तो ठीक है, डॉक्टर के अलावा जो भी जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं जी, हमारे, स्वीपर, वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स और जितने भी असिस्टेंट हैं, जितने लोग हैं, ओटी टेक्नीशियन वगैरह हैं, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, सभी लोग का, डॉक्टर के अलावा इन लोग का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे कहा जाए तो हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं और स्वीपर हैं, वार्ड बॉय हैं, इनका रोल बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम लोग तो जाके ड्यूटी करके राउंड लेके चले आना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहने के लिए यही लोग रहते हैं। वार्ड बॉय हैं, स्वीपर हैं, स्टाफ नर्स हैं, ये लोग ज़्यादा कांटेक्ट में रहते थे, तो इनको ज़्यादा दिक्कत रहती थी। लेकिन दिक्कत तो सभी को रहती थी, और इस बार तो इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से जो सेकेंड वेव आई है, इसमें इतनी भयावह स्थिति हो गई थी, केसेस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 50 से सीधे अगले दिन 250, 300, 650 ऐसे केसेस आ रहे थे। तो ऐसे केसेस में मेंटल, फिजिकल हर तरह का प्रेशर था कि ऐसे सिचुएशन को कैसे मैनेज करें। इसको मैनेज कर पाने के लिए मेंटली और फिजिकली हर तरीके से सुदृढ़ रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब कोई पेशेंट आईसीयू से, वेंटिलेटर से आउट होके, ऑक्सीजन से आउट होके ठीक होके जाता था जी, जब वो हम लोग को धन्यवाद देता था, तो यही जो हौसला था जो हमें और काम करने के लिए और दृढ़ता से काम करने के लिए प्रोत्साहित करता था। बिल्कुल। डॉक्टर बीएन मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे कि एक डॉक्टर होने के अलावा निजी जिंदगी में आप एक पिता हैं, एक बेटे के तौर पर, एक पति के तौर पर, ये तमाम जिम्मेदारियां भी हमें निभानी होती है, और कोविड के मुश्किल दौर में आप उन तमाम जिम्मेदारियों से अलग भी रहे होंगे। कोविड परिवार में ना हो क्योंकि आप लगातार पेशेंट्स अटेंड करते हैं। ये कितना मुश्किल वक्त था कि तनाव भी बहुत ज्यादा है और इसके बावजूद परिवार वालों का साथ कम से कम जिस तरीके से पहले मिल रहा था उस तरीके से नहीं निभा पा रहे थे? डॉक्टर बीएन, ये बात बिल्कुल सही है कि परिवार से एक चिकित्सक की दूरी ये लगभग पिछले 1.5 वर्षों से बनी रही, अभी भी है, क्योंकि मैं जैसे बच्चे ऊपर की मंजिल में रहते हैं, वाइफ ऊपर में है, मैं नीचे अभी हॉस्पिटल से आया हूँ, तो मैं नीचे ही भी हूँ, और जब तक मैं अपने आप को पूरा वॉश आउट नहीं कर लूँ जी, अभी अपने घर अंदर नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको इमोशनली
मजबूत होने के लिए ही मतलब आप पहले से ट्रेंड हैं। देखिए, एक डॉक्टर इस बात को जानता है कि जो परेशानी आने वाली है किसी भी बीमार या इस तरह की एपिडेमिक्स में, तो ये एक तरीके देश का सेवा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हाँ, डॉक्टर तैयार था। जब से ये पैंडेमिक का इसका रूप आया, उसमें पता था कि कई बार हमको 3 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन घर नहीं जा पाएंगे। तो केवल डॉक्टर नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे पूरा पैरामेडिकल स्टाफ है जी। इस मामले में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और इंटर्न्स हैं और एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोविड ड्यूटीज की, इनको हम सलाम करते हैं, क्योंकि इनके बगैर देश का जो पूरा सेटअप है डॉक्टर्स का, ये नहीं चल पाता। इसी के साथ जब हम बात करते हैं सिस्टर्स की, वार्ड बॉयज की और सारे लोगों की, तो ये एक समूह है और जो डॉक्टर्स अकेले इसमें नहीं है, तो डॉक्टर्स का जो इमोशनल सपोर्ट है ये पूरा पैरामेडिकल स्टाफ से आता है। अब अंत में एक बात, ये बात जरूर मैं यहाँ लाना चाहूँगा आपके माध्यम से जी। कि जब हमारा सैनिक देश के लिए सीमा पर लड़ता है या मेजर ब्रिगेडियर सब जब लड़ते हैं, तो वो एक तरीके से ये वॉर है। तो एपिडेमिक का और फिर ये पैंडेमिक का जो ये पूरा वॉर चल रहा है, तो हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये बात बता चुके हैं कि इस वॉर में हम लोग को अपना न्यौछावर तक, अगर हमारे कई डॉक्टर्स अब नहीं रहे, तो हम लोग उनके परिवार के प्रति भी सब हम लोग मतलब एक तरीके से ये बात हम लोग के मन में भी है कि कल कौन जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बारे में कहूँगा कि ये पैंडेमिक के दौरान जो मौतें हुई हैं डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की, इनको भी एक तरीके का शांति का हाईएस्ट एक मेडल और एक तरीके का रिवॉर्ड और एक तरीके का इन्हें प्रोत्साहन देगा ऐसे सारे रोल। बिल्कुल, आपने कहा कि डॉक्टर्स की कमी थी, पर इसके बावजूद आप लोग डटे रहे। डॉक्टर बीएन, मुझे मिराज फैजाबादी की वो लाइन याद आ गई। मिराज ने कहा था कि जब जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, और डॉक्टर्स की कमी, तमाम संसाधनों की कमी के बावजूद आप लोग डटे रहे। यही सबसे बड़ा पहलू है जो आज देश को इस मुकाम तक लेकर आ पाया कि कोविड सेकेंड वेव खत्म होने को है। डॉक्टर गीतम, जो बड़ा सवाल लोगों के जहन में है कि कोविड के इस मुश्किल दौर में भी लगातार डॉक्टर्स काम करते रहे, पर 1500 डॉक्टर्स की शहादत हुई, एक बड़ा फिगर है। 700 डॉक्टर्स की जान पहली वेव ने ली और दूसरी लहर में भी करीब 800 से ज्यादा डॉक्टर्स ने देश के लिए कुर्बानी दी ताकि हम लोग सुरक्षित रह सके, आम नागरिक देश के सुरक्षित रह सके। ये कुर्बानी कितनी बड़ी थी, और एक डॉक्टर होने के नाते जब अपना कोई साथी चला जाता है, उतनी शिद्दत से आप लोग काम करते रहे, उतनी शिद्दत से वो लोग काम करते रहे, ये मोराल आप लोगों का डाउन नहीं हुआ उस वक्त? हेलो डॉक्टर गीतम, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी। हेलो, चलिए डॉक्टर गीतम, मैं लौटता हूं आपके पास, और डॉक्टर बीएन मिश्रा अभी हमारे साथ बने रहिए। अयोध्या मामले को लेकर ट्रस्ट की तरफ से कुर्बानियां डॉक्टर्स ने दी, 1500 से ज्यादा डॉक्टर शहीद हो गए। ये कितना मुश्किल आप लोगों के लिए था, क्योंकि इस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं आईएमए की तरफ से, वो चौंकाने वाले भी हैं कि 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स अगर शहीद हो गए, तो आप लोगों के जहन में उस वक्त क्या चल रहा था जब आपके साथी डॉक्टर्स इस तरह से लड़ते हुए शहीद हुए? जो मैं जिला जालौन से बिलोंग करता हूँ जी। जो सबसे पहला जिला जालौन का केस था वो डॉक्टर ही थे, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, एनेस्थेटिक थे वो, और मैंने ही उनको देखा था। तो अनफॉर्चुनेटली वो हमारे साथ नहीं है इस समय। उनका केजीएमयू में आईसीयू में ही डेथ हो गई थी उनकी जी। तो पहला केस डॉक्टर का केस, और डॉक्टर को की डेथ हो जाना, एक डर सा आ गया था, बहुत ज्यादा डर आ गया था। और क्योंकि पहले सबसे शुरुआत में ऐसी बहुत सारे ट्रीटमेंट को लेके और कोविड को लेके बहुत सारी भ्रांतियां थी, और हम लोग अंधेरे में थे लगभग शुरुआत में। बिल्कुल। लेकिन जब उस डर से निकल आए, उस टाइम हम एक 21 डेज के लिए क्वारंटाइन भी रहे थे जी। तो वो क्वारंटाइन वाला पीरियड ही बहुत खतरनाक था, क्योंकि उस टाइम तो सबको आइसोलेट होकर रहना होता था 14 to 21 डेज के लिए। तो वो 21 डेज अकेले रहना, इसके बाद किसी भी घर वाले को खबर नहीं की गई थी, हमने खुद नहीं करी थी कि मतलब कि हमने ऐसे पेशेंट को देखा है, नहीं तो घर वाले भी स्केयर्ड हो जाते हैं।
तो ना घर वालों को किसी को खबर करी, ना किसी रिलेटिव को खबर करी गई थी। बिल्कुल। वो 14 दिन कैसे हमने काटे, बहुत ही मुश्किल वाले 14 दिन थे। जब पहले 5th डे सैंपलिंग होती थी, इसके बाद 14 डे सैंपलिंग होती थी। 14 डे निगेटिव आई, इसके बाद 5th डे निगेटिव आई, इसके बाद 14 डे निगेटिव आई, तो तब जाके थोड़ी तसल्ली हुई। इसके बाद जैसे ही फिर दोबारा से हम लोग जब मैदान में आ गए, जंग शुरू हो गई, तो फिर सब चीज़ें नॉर्मल सी लगने लगी। कोविड भी टाइफाइड मलेरिया जैसा ही लगने लगा। तो धीरे धीरे जब चीज़ें सब सामने आती गई, ट्रीटमेंट सामने आता गया, उसकी नेचर पता चलने लगा कोविड का, तो धीरे धीरे सब चीज़ें सामान्य होने लगी। लेकिन जब अपना कोई जाता है तो दुख तो होता ही है, और दुख साथ में नहीं रहता, हमेशा लाइफ लॉन्ग ही दुख रहता है। हमारे कॉलेज से भी कई सारे मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर भी, हमारे यहाँ की एक स्टाफ नर्स भी की भी डेथ हो चुकी थी, एक स्टाफ नर्स के हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी। तो कष्ट तो बहुत हो रहा है कि हम लोग चाहे के भी उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हम बहुत कुछ चाहते थे कि अपने बीच से कोई जाए ना, लेकिन चाहे के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा वक्त था जहां पर बहुत ज्यादा कोशिशें की गई, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों को लेकर उतनी कामयाबी भी नहीं मिली। डॉक्टर बीएन, संसाधनों की कमी भी थी, और उसके बावजूद जब लगातार कोशिशें की गई, डॉक्टर्स की शहादत हुई। इसके बाद जब दूसरी तरफ आप देखते हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, फिर से वही लचर रवैया लोगों का हो चुका है कोविड को लेकर, तो ये कितना दुखद लगता है आप लोगों को, डॉक्टर बीएन? देखिए, ये लोगों को आपके जरिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी। अभी हम तीसरी वेव की बात कर रहे हैं। ईश्वर करे और इन सबको सद्बुद्धि आवे हमारे सारे पूरे देशवासियों को कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर न छोड़ें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और वैक्सीनेशन सब कोई लगावे जी। एकमात्र रास्ता इस पैंडेमिक को खत्म करने का वैक्सीनेशन है, और वैक्सीन अब बहुत तरह तरह की अवेलेबल है। वैक्सीनेशन में एक बात मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन लगा लेने का मतलब ये नहीं कि आपका बिहेवियर अब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इसके बाद भी करीब 4 से 6 महीने ऐसा बिहेवियर आपको रखना है। और वैक्सीन लगाने का मतलब ये है कि आपको डेथ नहीं होगी, आपको आईसीयू की केयर में नहीं जाना पड़ेगा। सर्दी जुकाम जैसा बीमारी हो सकता है कोविड, लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं करेगा। लास्ट में एक बात और करूंगा कि हम लोग बीएचयू से हम लोगों ने अपनी रिसर्च पिछले 1.5 सालों में हम लोगों ने जब से कोविड आया कर रहे हैं जी, गंगा बैक्टीरियोफेजेस का, वो भी एक नए तरीके का एक इलाज है जिसके ऊपर शोध अभी जारी है। उम्मीद करते हैं कि ये शोध पूरा हो और इससे कामयाबी मिले ताकि इलाज में और ज्यादा ऑप्शंस मिल सके। और डॉक्टर गीतम, मेरा सवाल आपसे आखिरी यही होगा कि कोई संक्षेप में आप संदेश लोगों को देना चाहते हैं डॉक्टर्स के प्रति जो रवैया हो, डॉक्टर गीतम? डॉक्टर गीतम, सुन रहे हैं क्या आप हमें? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बीएन मिश्रा, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गीतम सिंह, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों की तरफ से डॉक्टर्स की कोशिशों को सराहा है। इंडिया न्यूज भी डॉक्टर्स की कोशिशों को सलाम करता है कि किस तरह से मुश्किल दौर में भी डॉक्टर्स लगातार डटे रहे हमारी और आपकी जिंदगी बचाने के लिए। ये बेहद ही सराहनीय है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।